हेलो गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे दिखाया जाता है शिव कॉल करके बोल रहा होता है पीहू को, क्या तुम मुझे सच बता सकती हो बेटी, क्या उस दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब थी जब हम लोग घूमने गए थे। फिर पीहू बोलते हैं कि आपने मुझे बेटी क्या है। वहाँ दूसरी तरफ बोलते हैं शालिनी किसका फ़ोन है। वो बोल रहे थे कि जिस दिन पा को गोली लगी थी उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी क्या, चिंटू को खांसी जुकाम था क्या, और हमने तुम्हें मना किया था जाने के लिए घूमने के लिए। फिर वो बोलता चिंटू कि हाँ मम्मा, हाँ मैंने बोला था मैंने जाने के लिए, लेकिन मम्मा आपने मुझे मना कर दिया था। सच में तुम दोनों की तबीयत ख़राब थी चिंटू। और फिर चिंटू इतना ही रोते हुए भाग जाता वहाँ से। वहीं कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है कि शर्मा जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है बोलता है कि जल्दी से जल्दी से मेरे पैसे भिजवा दो, नहीं तो मैं सारी पट्टी खोल दूँगा। और तुम ये जानते नहीं हो, ये विक्की शर्मा सिर्फ पैसों से प्यार करता है। और हाँ, एक बात और, आजकल ये विक्की एक इंसान को और पहचानने लगा है, वो है शालिनी देशमुख। तो उसके 2 बच्चे भी हैं जिनका मैं बाप बनने वाला हूँ। बताओ, एक औरत जिसके 2 बच्चे हैं, मैं उसका बाप बनने वाला हूँ। एक्सक्लूसिव और एक जिंदा दिल बात हो गई। ठीक है, अब जल्दी करो, मेरे पैसे भिजवा दो, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। और इतना ही कह के विक्की शर्मा फ़ोन काट देता है। फिर थोड़ी देर बाद ही हमें शिव का कॉल आता है। फिर वो बोलता है विक्की शर्मा बोल रहे हैं। वो बोलता है विक्की शर्मा, हाँ मैं विक्की शर्मा बोल रहा हूँ, बोलिए। फिर वो बोलता है कि आप कुछ दिन पहले मनाली गए थे। और वो बोलता है हाँ मैं गया था। फिर शिव बोलता है कि शालिनी देशमुख के साथ में थे। तो बोलता है आप जानते हो उसे। बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं उसी के साथ गया था। विक्की शर्मा बोलता है, शिव बोलता है कि क्या तुम शालिनी के साथ तुम होटल के अंदर थे। और वो बोलता है करेक्ट। तो फिर शिव बोलता है वो तो लेकिन वो अपने पति और बच्चों के साथ थी। कि बोलता है ये भी करेक्ट है, लेकिन वो अपने पति को मारने के बाद मेरे पास आ गई थी और हम जब होटल में दोनों साथ थे तो, लेकिन ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, विक्की शर्मा बोलता है। फिर शिव बोलता है यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वही विक्की शर्मा बोलता है तुम हो कौन जो तुम्हें मैं ये सब बताऊँ। बोलता है आशिक, आशिक समझ लीजिए। शालिनी का आशिक, शालिनी का आशिक, अच्छा तुम शालिनी का आशिक हो। फिर शिव बोल रहा होता है क्या तुमने कभी शालिनी को, बार बार हिचकिचा रहा होता है बोलने से। तो फिर विक्की शर्मा बोलता है शालिनी से क्या, आप यही बोलना चाहते हैं शालिनी को कभी तुमने टच किया है। हाँ करेक्ट माई फ्रेंड, मैंने उसको टच किया है। मेरे लिए उसने अपने पति को मारा है, मेरे लिए उसने अपने पति पे गोली चलाई है। अब कितना ही गहरा रिश्ता होगा मेरा उसके साथ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, शालिनी मुझसे बहुत प्यार करती है, शी इज़ माई लव। क्या शिव फ़ोन काट देता है और चिल्लाने लगता है फ़ोन काटने के बाद। और फिर यही बोलता है शालिनी ऐसा नहीं कर सकती, शालिनी इससे बात ही नहीं कर सकती, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। कितना सोचोगे तुम शालिनी के लिए, वो कल कोर्ट में भी सज़ा सुना देंगे। तुम सिर्फ मेरे लिए सोचो, मेरे लिए। शीतल बोलती है ऐसे। कितनी जांच करोगे, कल कोर्ट में भी साबित हो जाएगा वो सिर्फ खूनी है, खूनी सिर्फ मेरे लिए ज़िंदा हो। मैं तुम्हारे लिए शादी का इंतज़ाम कर रही हूँ अपने साथ का। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल उसका मन नहीं लग रहा होता है। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है, शालिनी को कॉल कर देता है। शालिनी वहीं से वो सैड होती है, बैठी हुई रहती है। वहीं वो देखती है अपने फ़ोन की तरफ, फ़ोन बहुत देर से बज रहा होता है। फिर लास्ट में फ़ोन उठा लेती है और फिर शालिनी हेलो हेलो कर रही होती है, लेकिन शिव कुछ बोल नहीं पाता, बस उसकी आवाज़ सुनता रहता है। मन ही मन बहुत खुश भी हो रहा है, एक तरह से सैड भी होता है, बस उसकी आवाज़ सुन रहा होता है। वहीं पे शिव थोड़ा देर बाद सुनने के बाद, फ़ोन काटने के बाद, वो अब लव यू शालिनी बोलने लगता है। फिर वहीं पे थोड़ी देर बाद वो सैड सॉन्ग प्ले हो जाता है और फिर वो अपने फ्लैशबैक की सारी बातें याद करने लग जाता है जो उसने शालिनी के साथ अपने पल बिताए थे। घर में उन्होंने साथ में खाना खाया था, कहाँ कहाँ घूमे थे, वो सारे टाइम स्पेंड, वो सारी चीज़ें याद करने लगता है शिव। वहाँ पे उसे वो सब सारी बातें याद आने लग जाती है जो उसने सोचे हुए थे कि एक बार जब भेस गेटअप बना के वो गया होता है शिव और शालिनी के अपने घर पे। तो वहाँ पे विक्की शर्मा उसे बोल रहा होता है कि शालिनी को कि मैं तुम्हें हमेशा रानी बना के रखूँगा, सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए करूँगा। वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है शिव, फ्लैशबैक। शिव सारी अपनी बातें याद करने लग जाता है जो उसने सारा टाइम स्पेंड किया होता है पहाड़ों पे, इधर उधर, जहाँ भी उन्होंने झीलों में नहाया था साथ में। वही सारी बातें याद करते करते वो लास्ट में से ये बात भी याद आती कि वही उस पर गोली चलाई थी उसकी वाइफ ने। सारी चीज़ें सोचने लगता है वो। यहीं पे फिर से शिव उस कहानी में फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाता है जहाँ पे वो मनाली में उस होटल में गए थे। वो वहाँ पे गाड़ी से उतरने के बाद वो सब कुछ याद कर रहा होता है कि शालिनी से बोलता है तैयार होने के लिए, और शालिनी तैयार होकर जाने लग जाती है। तो शिव है कि जो बच्चे नहीं हैं, तो फिर शालिनी बोलती है आप ही ने तो मना किया था कि बच्चे नहीं जाएंगे। फिर शिव बोलता है नहीं, मेरा मन बदल गया, उन्हें भी ले चलो। तो फिर शालिनी बोलती है नहीं, उन्हें रहने दीजिए, ऊपर इतनी ठंड है और फिर ये इन दोनों की तबीयत भी ख़राब है।
शालिनी बोलती है ठीक है हम लोग दोनों चलते हैं, उन्हें रहने दीजिए। तो शिव बोलता नहीं उनकी तबीयत ख़राब है तो कैसे हम। फिर शालिनी बोलती है नहीं मैं उनकी माँ हूँ, अगर उन्हें कुछ होगा तो मैं कैसे रह सकती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा, चलो हम आ जाएंगे। शालिनी बोलती है और वैसे भी मैं कुछ समय में तुम्हारे साथ अकेला बिताना चाहती हूँ। शालिनी बोलती है हम दोनों गाएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, झूमेंगे। वही शिव बोलता है कि पता है वही वो जो कॉलेज वाली लड़की थी ना, जो जिससे मैं प्यार करता था, लगता है वही फिर से सामने आके खड़ी हो गई है, वही ये सब बात जो बोल रही थी। फिर वही शालिनी बोलती है यस माई डार्लिंग, मैं आज भी तुमसे वही इतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। आई लव यू शिव, थैंक यू मिसेस, थैंक यू, आई लव यू टू। और फिर इतना बोल के और फिर सब कुछ उसको याद आ जाता है शिव को, और एकदम से वो उसी जगह पे पहुँच जाता है होटल के बाहर। और फिर उसको पता लग जाता है कि हम लोग क्यों नहीं बच्चों को लेके गए थे। फिर वहीं शिव ये सब सोचने लग जाता है कि क्या शालिनी ने, उस गुंडे ने भी सच बोला था कि शालिनी मुझे प्लान करके शालिनी ने मुझे मारा है क्या। और शिव सोचने लग जाता है, सोचने लगता है, वो फिर से दोबारा अपनी वो सारी चीज़ें याद करने लगता है, जहाँ उसकी फ़ाइट हो रही थी, जहाँ पर उसने गुंडों को मारा था, और फिर कहाँ पे शालिनी ने उसको गोली मारी थी। वो ये सब सोचने लग जाता है, बार बार सोचता है, बहुत अपने दिमाग पे फोकस करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ क्या नहीं। शिव बोल रहा होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या शालिनी सच में तुमने मुझे बच्चों का बहाना लेके तुम मुझे शूट करने आई थी। ये सब अपने मन ही मन में बोल रहा होता है, वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसे यही सच लग रहा होता है कि शालिनी ने जानबूझ के अपने बच्चों को छोड़ा और मुझे ऊपर शूट कर दिया, उन्हें मारने के लिए लेके आई थी। शालिनी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, शालिनी तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और मैं भी तो तुमसे प्यार करता था। आई लव यू शालिनी, इन सब की क्या ज़रूरत थी, इन सब की क्या ज़रूरत थी शालिनी। वो मन ही मन में शिव ये सब बोल रहा होता है, वहाँ पे सोच रहा होता है। फिर शिव को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, शिव अपना फ़ोन निकालता है और वो शालिनी को फ़ोन मिला देता है। और फिर शालिनी वहाँ रहती है दूर पे, तो पीहू देख लेती है फ़ोन बज रहा है, मम्मा आपका फ़ोन बज रहा है। तो शालिनी बोलती है फ़ोन उठा लो और देखो कौन है। बोलता है तुम क्या मेरी बेटी बोल रही हो। शिव बोलता है पीहू से कि तुम मेरे सवाल का एक जवाब दे सकती हो। वो बोलती है शिव कौन है। फिर शिव बोलता है कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हो या नहीं। फिर वही पीहू बोलती है कि आपने क्या मुझे बेटी कहा। तो हाँ बेटा मैंने हाथ में बेटी कहा आपको। अच्छा आप ये बताओ कि जिस दिन आपके पापा को गोली लगी थी, आप दोनों को जानबूझ के नहीं गए थे, या आपकी मम्मा ने मना किया था, या आपकी दोनों की तबीयत ख़राब थी। वहीं शिव बोलता है क्या तुम इसी वजह से तुम दोनों रुक गए थे, क्या मम्मा ने मना किया था, इसी वजह से तुम बंगले के बाहर खेल रहे थे। फिर इतने में ही वहाँ शालिनी आ जाती है। शालिनी को बोलती है पीहू तो किससे बात कर रही है, ला फ़ोन दे। और शालिनी फ़ोन ले लेती है। फिर वहीं पे शालिनी बात करने लग जाती है। शालिनी बोलती है हेलो कौन बोल रहा है। और फिर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। बोलती है हेलो कौन बोल रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो कुछ बोलता ही नहीं है सिर्फ। वही शालिनी बोलती है कि पीहू वो क्या पूछ रहे थे। फिर वो पीहू बताती है कि जिस दिन पा को गोली लगी थी उस दिन चिंटू की तबीयत ख़राब थी क्या, मेरी तबीयत ख़राब थी क्या। और हाँ वो पूछ रहे थे कि हमने तुम्हें मना किया है क्या, घूमने नहीं जाना है। और फिर इतने में चिंटू आया था, बोलता है मैंने बोला था कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा, लेकिन तुमने मना कर दिया था मम्मा। फिर इतने में शालिनी बोलती है कि नहीं तुम लोग दोनों की सच में तबीयत बहुत ख़राब थी, तुम्हें तो जुकाम और इसको तो बुखार था। तो वही चिंटू बोलता है तो क्या हो जाता अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाता, आप गंदी हो। फिर इतना आज मैं अगर उनके साथ चला जाता तो आज 5 जिंदा होते हैं और उनको कुछ नहीं होता। इतना ही रोके वो रोता हुआ भाग के चला जाता है चिंटू, और वो रोकती है लेकिन रुकता नहीं है। फिर वही शालिनी बोलती है कि पीहू चिंटू को समझाना मैं गलत नहीं हूँ। फिर वो पीहू बोलती है मैं देखती हूँ। पीहू जाती है चिंटू को ढूंढने के लिए। और वही शालिनी बोलती है क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को याद करने लग जाते हैं। इधर से शिव याद कर रहा होता है, इधर से शालिनी याद कर रही होती है आपस में एक दूसरे को। और फिर वहीं पे फिर से सैड सॉन्ग प्ले हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को सोचने लगते हैं, याद करते हैं, इधर उधर बैठते हैं। शिव के पीछे वो शीतल आ जाती है। शीतल बोलती है क्यों ढूंढ रहे हो तुम परशुराम, ये केस कभी सॉल्व नहीं होने वाला, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। बोलती है कि तुम्हें क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि कौन है, किसने गोली चलाया और किसने खून किया था। वही शीतल बोलती है हाँ मैंने गोली चलाया था, उन 2 गोलियों की वजह से देखो तुम मेरी ज़िंदगी में देखो फिर से वापस आ गए। ये सब पीछे बोल रही होती है। अब तो हम दोनों फिर से शादी करेंगे, अब छोटा सा अपना घर बसाएंगे, सिर्फ हम दोनों, और साथ में हमेशा रहेंगे। कहा जाता है कि वो शिव शादी के जोड़े में होता है, वहाँ मंदिर के अंदर होता है, और वहीं पर शीतल एक कार्ड लेके आती है और शिव को हाथ में दे देती है। फिर शिव बोलता है किसका शादी का कार्ड है। फिर बोलती है विक्की शर्मा और शालिनी का। और फिर वो खोल के देखता है तो वो सच में होता है। फिर वो डायरेक्ट फिर शालिनी को खोल करता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन शालिनी,
बोलती किस बात के लिए। शिव बोलता है तुम्हारी विक्की शर्मा से शादी हो रही है ना, इसलिए। खबरदार एक बात भी वो तुमने और बोला तो मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ। चल आज का एपिसोड समाप्त होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।